सही जगह पर सही शब्द इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला समझेगा कि आदमी नॉलेज वाला है, जानने वाला है, जानकार है, और वो आपको समझेगा और आपकी प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा कि आदमी होशियार है। और अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझेगा कि ये कम जानने वाला है, जानकारी का अभाव है, इस आदमी में नॉलेज कम है। जैसे मैं बात करूंगा आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण क्या चीज है और निमंत्रण क्या चीज है। आपने किसी आदमी को बोला आप आमंत्रित करता हूं मैं आपको और निमंत्रण देता हूं, कोई भी प्रोग्राम हो, आपने बोल दिया, सामने वाला समझ गया कि ये आदमी मुझे बुला रहा है, किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में बुला रहा है, वो तो समझ गया। अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वहां पर आपकी कमी दिखेगी। तो आमंत्रण कहां देते हैं? आमंत्रण और निमंत्रण में, दोनों में यही है, आदमी को आप बुला रहे हैं, पास में बुला रहे हैं। आमंत्रण में आप आदमी को पास में बुला रहे हैं, किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर आप बैठे हैं, आप किसी आदमी को बुला रहे हैं स्टेज पे खड़े खड़े कि मैं आपको आमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं। आप स्टेज पे बुला रहे हैं, किसी को भाषण देने के लिए बुला रहे हैं, किसी को सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, या झंडा फहराने के लिए बुला रहे हैं, तो वहां आप उस आदमी को आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। तो आमंत्रण का शब्द होता है पास में बुलाना किसी आदमी को, लिमिटेड है। निमंत्रण में भी बुलाना ही होता है, आदमी को निमंत्रण देते हैं तो उसमें बुलाते हैं, पर यह बड़े लेवल पर होता है, शादी समारोह में होता है, जहां बड़े लेवल पर प्रोग्राम होता है, निमंत्रण वहां दिया जाता है। जहां भोजन का प्रोग्राम हो तो निमंत्रण में वो आदमी आएगा, आपसे मिले या नहीं मिले, वो अपना काम करके वो चला जाएगा, उसको बोलते हैं निमंत्रण देना। तो निमंत्रण शादी समारोह में देते हैं और आमंत्रण सिर्फ पास में बुलाना है आदमी को। तो ये फर्क है आमंत्रण में और निमंत्रण में। तो शब्दों को समझिए और सही शब्द का चयन सही जगह पे कीजिए। अगर आप जानकारी रखते हैं तो सही जगह पर सही शब्द इस्तेमाल करेंगे। आमंत्रण और निमंत्रण में ये फर्क है। और दूसरा है आरंभ करना और प्रारंभ करना। यहां भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बहुत फर्क है, दोनों में डिफरेंट है दोनों शब्द। यहां भी आदमी कंफ्यूज रहता है, उसको अगर सही जानकारी नहीं होती है तो खाना खाते वक्त वो बोलेगा कि प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए। प्रारंभ करना और आरंभ करना में बहुत फर्क है। आरंभ करने का मतलब होता है स्टार्ट करना, पहली बार शुरू करना किसी कार्य को। आप मकान बना रहे हैं, आपने नींव खोदी और उसको भर रहे हैं, तो उस कार्य को आप पहली बार कर रहे हैं तो उसको आरंभ कर रहे हैं। यह होता है आरंभ करना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना, इसको बोलते हैं। और प्रारंभ करना, इसका मतलब होता है रिस्टार्ट करना, दोबारा शुरू करना। जैसे आपने मकान बनाया और उसका काम चल रहा है, बीच में आपने काम को रोक दिया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और वापस आपने शुरुआत की दोबारा, तो उसको बोलते हैं प्रारंभ करना। आरंभ और प्रारंभ में बहुत फर्क है। आरंभ शुरुआत, फर्स्ट स्टेज, और प्रारंभ सेकंड स्टेप उस कार्य की, उसको बोलते हैं प्रारंभ। आरंभ और प्रारंभ में बहुत फर्क है। शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, शब्दों की जानकारी रखिए, इससे सामने वाले का पर आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा कि आदमी जानने वाला है। तो आमंत्रण और निमंत्रण, आरंभ और प्रारंभ, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए सही जगह पर। जय हिंद, जय भारत।